प्रियात्मन प्रेम से कहना धन्यकार जी। निषेध ही निमंत्रण है। कहने का मतलब मना करना, एक प्रकार से दावत देना है। सिगमंड फ्रायड अपने पत्नी और बच्चे के साथ एक पार्क में घूमने जाते हैं। पार्क के दूर दूर हिस्सों में घूमते हैं, टहलते हैं, आनंदित होते हैं, एंजॉय करते हैं। शाम का वक्त हो चला, घर लौटने का समय आ गया। गेटमैन ने विसल बजाई, सीटी बजाई और कहा कि सभी लोग बाहर निकल जाएं, गेट बंद होने का समय आ चुका है, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। सभी लोग जल्द से जल्द इस पार्क से, इस बगीचे से निकल जाएं। सिगमंड फ्रायड और उनकी पत्नी अपने बच्चे के साथ जैसे ही गेट के पास आते हैं, पत्नी मुड़कर देखती है कि बच्चे का कोई पता ही नहीं। अभी तो संग में था, अभी तो साथ में था, कहाँ चला गया। उधर गेटमैन विसल बजाता गया, सीटी बजाता गया, कहा कि 2 ही 3 मिनट बचे हैं, सभी लोग जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं, वरना मैं गेट बंद कर लूँगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी समाप्त हो चुकी है। अब दोनों भौचक के खड़े हैं, इधर उधर आवाज़ लगाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये बताओ, तुमने बच्चे को कहीं जाने से मना तो नहीं किया था? उनकी पत्नी कहती है कि हाँ, एक वो फव्वारा है लास्ट में, वहाँ पर बहुत सारा पानी था, ढेर सारा पानी था, वहाँ जाने से मना किया। मुझे डर था कि ये वहाँ जाएगा तो कहीं डूब ना जाए, क्योंकि वहाँ ढेर सारा पानी था, बहुत सारा पानी था। इस बात से मैं डर रही थी, तो इसलिए उसे वहाँ जाने से मना की, रोकी। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि चलो वो वहीं होगा। दोनों भागते भागते, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तो वो वहीं पर रहता है, पैर लटका करके पानी से खेल रहा होता है। बच्चे को बुला कर लाते हैं, तो सिगमंड फ्रायड की पत्नी पूछती हैं कि ये बताओ, इतने बड़े बगीचे में तुमने कैसे जज कर लिया, कैसे पता कर लिया कि होगा तो वो वहीं होगा? सिगमंड फ्रायड ने कहा कि देखो, मैं बच्चों के मन के विषय में काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी सोचा समझा हूँ, काफ़ी जाना हूँ। हम जिस चीज़ के लिए उसे मना करते हैं, उसका चित्त बार बार वहीं खींचता है, उसका पूरा हृदय, पूरा मन वहीं आकर्षित हो जाता है। हमारा मना करना, हमारा रोकना ही उसके लिए दावत बन जाता है। जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं कि वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम जाने या अनजाने में उसको दावत दे रहे हैं, उसको निमंत्रण दे रहे हैं। उस चीज़ के प्रति जिसको हमने मना किया है, उसके प्रति आकर्षण पैदा कर रहे हैं, तीव्र आकर्षण पैदा कर रहे हैं। हाँ, मना करने से पहले उतना आकर्षण ना था, जैसे ही मना कर दिया आकर्षण बढ़ गया। हो जाएगा ज़रूर, अगर थोड़ी सी भी अक्ल है, थोड़ी सी बुद्धि है, तो उसके लिए निषेध निमंत्रण बन जाएगा, और चांस पाते ही, अवसर पाते ही वो कार्य कर बैठेगा, उस काम को कर बैठेगा। आप रोक नहीं पाओगे। जिस दिन आप उसकी आंखों से ओझल हुए, उस कार्य को कर बैठेगा। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, संसार के सभी प्राणियों में होता है, सबके जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जाने अनजाने में हम उसके प्रति आकर्षण पैदा कर रहे हैं। तो दास आपसे यही अरदास करना चाहेगा। हमारे निरंकारी महापुरुषों का अक्सर यही कहना होता है कि ये ना करो, वो ना करो। वो भी रोकते हैं, बोलते हैं क्रोध ना करो। थोड़ा विचार करो, सोचो, किसके बस में है कि क्रोध ना करें, कि अब क्रोध करना है, कि अब क्रोध नहीं करना है? हमारे अंतरतम में, हमारे अंदर क्रोध है। पहले हम उसे जानेंगे, समझेंगे, तभी तो रोक सकते हैं। रोकना नहीं है, उसको जानना है, देखना है। एनर्जी को कैसे रोक सकते हैं? अब उनको ये नहीं पता है कि जाने अनजाने में हम उनको संप्रेषण करवा रहे हैं, उसके प्रति आकर्षण पैदा कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं, उस चीज़ का दमन करना पड़ता है, संप्रेषण करना पड़ता है। निरंकारी महापुरुष अक्सर कहते हैं क्रोध ना करो। अब हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध उत्पन्न होता है, फिर हम उसको दबाते हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि दबाते दबाते वो बहुत सारा हो जाता है, ढेर सारा हो जाता है। जब भी निकलेगा, एक्सप्लोड करेगा, विस्फोट करके बाहर निकलेगा, सब कुछ तबाह कर देगा। थोड़े थोड़े निकल रहा था तो अच्छा था, ज़्यादा नुकसान ना था। अब रोकते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्रोध करना गलत है, अब वो दबाना चालू कर देगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में निकलेगा कि सब कुछ बिखेर देगा। तो दास यही कहना चाहेगा
यदि आपके लिए भी निषेध निमंत्रण बनता है तो समझना अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है, अभी आपको ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि दास के लिए भी निषेध निमंत्रण नहीं बनता है, दास के लिए भी निषेध निमंत्रण बनता है। दास को भी ज्ञान नहीं है, लेकिन दास को इस चीज़ का ज्ञान है कि मुझे ज्ञान नहीं है, बस इतना सा अंतर है। दास ने ये जाना, ये समझा, दास को ये ज्ञान हुआ कि अभी ज्ञान नहीं हुआ।